पाप का मतलब पुण्य का फल पहले मिलता है या पाप का फल पहले मिलता है? जो जाते आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी जो गति जो आपने यशोदा मैया को दी, देवकी मैया को दी, वो ही गति पूतना को क्यों मिली। आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय पर गुरुजी ने क्या समझाया। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, जिसने भी ये आंसर क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर गुरुजी बहुत अच्छे से देने वाले हैं। दोस्तों बाकी की स्टोरी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। तो पहले मिल जाएगा जी। और एक ये जो जन्मदिन मनाते हैं, पहले तो ये मोमबत्ती जलाते हैं, फिर केक काटते हैं, फिर मोमबत्ती बुझाते हैं। इसका रीजन क्या है? अज्ञानी है इसलिए बुझाते हैं। हमारे भारत की संस्कृति, हम तो दिया जलाना जानते हैं, बुझाना हमारा नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं जरूर महाराज जी से पूछूंगी, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता है। अज्ञान पहले सत्यनारायण की कथा होती है, फिर हम बर्फी अज्ञानवश लोग बुझाते हैं। दीपक तो कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि भगवान दुश्मन का भी दीपक ना बुझाए। दीपक मतलब कुल का दिया जी। इसलिए दीपक बुझाना तो एक अपराध ही है, भगवत सेवा का अपराध है। ये दोष होता है, जिस सामान्य भाषा में दोष है नहीं बुझाना। दीपक हमारे यहाँ जलाने का विधान है, बुझाने का। जी जी। और वो भी हमारे यहाँ मुंह से दीपक। हाँ जी, हमारे यहाँ यदि जैसे मिट्टी के तेल के जमाने में डिब्बी जलाते थे ना, मिट्टी तेल वाला, उसको भी मुंह से नहीं बुझाते, उसको भी हाथ से बुझाते। और इसको तो मुंह से बुझाते हैं। अब ये अज्ञान, ये सब पढ़े लिखे पर ऐसा करना नहीं चाहिए ना। नहीं। अच्छा, और एक ये छोटा सा सवाल है, जैसे मंदिर में मैंने यहाँ देखा मथुरा वृंदावन में कि मंदिरों में घंटे नहीं बजते हैं। घंटे से नहीं बजते, यहाँ भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। ठाकुर जी छोटे सारे मंदिरों में हाँ बाल रूप की पूजा जी, है, ताकि ठाकुर जी छोटे हैं ना, ज्यादा बड़ा घंटा बजाएंगे तो ठाकुर जी डर ना जाए। अर्थात भाव है, भगवान तो भगवान। जी जी। राधे राधे। छोटा सा बच्चा जैसे जाग ना जाए, नींद ना खुल जाए, डिस्टर्ब ना हो, इस भाव से खुश रहिए। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दशरथ को भगवान श्री राम के पिता थे। हाँ। और पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिला था, फिर भी उन्हें गोलोक धाम क्यों नहीं मिला, उन्हें स्वर्ग ही क्यों मिला। और पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी और उसको भी गोलोक धाम मिला, बट जो यशोदा मैया को मिला था गोलोक धाम, वही पूतना को मिला, क्यों? आपको ये किसने बताया कि पांडवों को स्वर्ग मिला है? मैंने पढ़ा है। हाँ पढ़ा है मैंने। स्वर्ग से होते हुए धर्मराज युधिष्ठिर जब मृत्यु लोक से गए तो वो नरक से होते हुए गए थे। पहले नरक का दर्शन किया उन्होंने, फिर स्वर्ग गए, नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से भगवत धाम। वो तो महापुरुष हैं, सब मुआयना करते हुए देखते कहाँ क्या चल रहा है। तो वहां से होते हुए वहां गए, वहां रुक गए, ठहर गए, ऐसा नहीं लिखा है भागवत जी में। जो गति भगवान ने पूतना को दी वही गति माता कौशल्या, वही गति माता यशोदा को दी, है ना। दशरथ जी की बात रही तो दशरथ जी मरने के केवल लगभग 13 साल, 13.5 साल तक स्वर्ग में रहे। उसके बाद जब रावण मरा तो दशरथ जी वापस आए थे। आपको पता है रामचरितमानस में लिखी है ये बात। अच्छा। रामायण में लिखी, दशरथ जी वापस आए थे और आकर के राम जी को आशीर्वाद दिए, बेटा खुश रहो तुम। तब राम जी ने कहा, पिताजी आप आज्ञा दो तो आप आ जाओ वापस, भले मर गए हैं यहाँ से, मैं आपको फिर सब कर देता हूँ, शरीर में भगवान हूँ, जीवित कर देता हूँ आपको। दशरथ जी ने कहा, ना बेटा तुम राजा बनो, मैं वहीं से देखूंगा। तो उतने दिन स्वर्ग में रहे, फिर राम जी का दर्शन करके फिर वो सीधे भगवत धाम बैकुंठ गए, फिर वापस स्वर्ग नहीं गए दशरथ जी। उतने दिन तो स्वर्गलोक में रहे, उसके बाद भगवत धाम। और पूतना को माँ यशोदा जैसी मुक्ति क्यों मिली? इसलिए क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना पर भी कृपा करके उसे वही गति दे दी जो यशोदा माँ को दी। वो दयालु है ना भगवान। भगवान के अंदर तो ये नफरत है नहीं कि तुमने जहर पिलाया तुम्हें नरक भेजेंगे, नहीं। अरे भगवान ही यदि क्रोध करेंगे हम पर तो हमें पुचकारेगा कौन, प्यार करेगा कौन? अपराधी तो हम सब हैं, वो तो कृपा के बल पर ही करेंगे, वरना हमें क्या कोई योग्यता है। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पोथी पाठ कराने के बाद में श्राद्ध कर्म करना जरूरी है कि नहीं? पोथी पाठ करा लिए हैं, श्राद्ध कर्म करा सकते हैं, उसमें कोई बहुत जैसे हमेशा श्राद्ध निकालते हैं श्राद्धों में, वो हमेशा भी निकालना चाहिए। हमेशा क्या निकालने में क्या, एक थाली पितरों के नाम की रोटी ही तो निकालनी है, उसमें कोई बहुत खर्चा तो है नहीं। जी महाराज जी। और अमावस्या पे? अमावस्या के दिन आप जो निकालते हैं निकालें, ब्राह्मण भोज कराएं, जो जरूरतमंद उनको भोजन प्रसादी कराएं। कौआ है, कुत्ता है, जीव जंतु है, सबको संतुष्ट करना चाहिए अन्न दे करके। जी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण प्रभु जी। जय श्रीमन नारायण प्रभु जी, मेरे एक थोड़ा प्रश्न था, जैसे आप सबको कहते हो कि लहसुन प्याज जैसे औषधि के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ परमानंद बाबा का मैंने सत्संग सुना था, उसमें वो बता रहे थे कि जैसे हमने 27 दिन के अंदर खा रखा है लहसुन प्याज तो हमारी दुर्गति हो सकती है उसमें। इससे लहसुन प्याज खाने से क्या हो सकती है? दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमने लहसुन प्याज खाया तो 27 दिन के बीच में अगर हमारी मृत्यु हुई तो हमारी दुर्गति हो सकती है उसमें। सबके अपने अपने भाव हैं। दुर्गति झूठ बोलने से होती है। आप झूठ बोले 27, आज आपने झूठ बोला और मर गए तो दुर्गति होगी कि नहीं? तो झूठ पहले छोड़ दें हम लोग, कपट पहले छोड़ दें हम लोग, निंदा चुगली पहले छोड़ दें, फिर लहसुन प्याज के पीछे पड़ेंगे तुम लोग। अब झूठ कपट छूटा नहीं और लहसुन प्याज के, ठीक है तामसी होता है, नहीं खाना, मैं भी नहीं खाता लहसुन प्याज, नहीं खाना चाहिए, पर कोई खा रहा है तो कोई पाप नहीं है ना। आज जैसे सब। अच्छा ये बताओ, लहसुन प्याज ज्यादा बुरा है कि झूठ कपट ज्यादा बुरा? झूठ बोलना बिल्कुल। हाँ तो पहले झूठ कपट त्याग दो। जैसे वो उसके क्या नाम से सुना कि राक्षस के हड्डी और मांस से बना हुआ है लहसुन प्याज, झूठन है, ठीक है, सब सही बातें हैं, परंतु फिर भी हमें पहले इस बात पे, आप बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं? नहीं झूठ तो नहीं बोलते, बिजनेस में थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है वैसे तो नहीं। और लहसुन प्याज खाते हैं कि नहीं? नहीं, लहसुन प्याज तो कई साल से छोड़ा था। तो कई साल से लहसुन प्याज छोड़ दिया, लेकिन आपने झूठ नहीं छोड़ा। अब बताओ आपको स्वर्ग मिलेगा कि नरक?
जी वो तो प्रभु की इच्छा है जो देंगे, सब मंजूर है, खाली प्रभु अपना नाम दें बस, इतना बहुत है। ठीक है, पर फिर भी देखो रामचरितमानस में लिखा है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप तुलसीदास जी किसको मान रहे हैं, पहले ये समझो। सबसे बड़ा पाप क्या है बताइए, झूठ, सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। झूठ बोलना। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, सत्य है, परंतु कोई खा रहा है और हम उसे कहते तुम पापी हो, ये कहना गलत हो जाएगा। एक तरफ लहसुन प्याज खाने वाला यदि लहसुन प्याज खा के भी सत्य बोल रहा है और एक लहसुन प्याज ना खाने वाला भी झूठ बोल रहा है, तो दोनों में कौन सा बेहतर होगा? सच बोलने वाला। इसलिए लहसुन प्याज का तो नाम ही मत लो। आप तो केवल सदा सत्य के ना खाइए, आप, मैं भी नहीं खाता, आप भी मत खाइए, आप भी मत खाइए, परंतु सत्य का रास्ता पकड़िए, दया का रास्ता पकड़िए, वो भगवान के धाम जाएगा। वरना मुक्ति, रही बात मुक्ति की, तो मुक्ति तो सदन कसाई की भी हो गई, मुक्ति तो सदन कसाई की भी हो गई। तो भगवान तो दयालु हैं। पूतना कौन सी शाकाहारी थी ये बताओ? लहसुन प्याज की तो छोड़ दो, वो तो बच्चों को मार मार के खाती थी। पूतना खाती थी, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी, रुधिरास, खून पीती थी, पानी कम पीती थी, खून ज्यादा पीती थी, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। अब जब मानसी खा रही है तो लहसुन प्याज तो आप छोड़ ही दीजिए। जैसे प्रभु जी फिर औषधि के तौर पर भी हमें नहीं लेना चाहिए ना? नहीं, औषधि के तौर पर कोई ले रहा हो तो ले सकता है, कोई ले रहा है तो लेने दीजिए, क्या दिक्कत है? और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था मेरा रामचरितमानस से, उसमें एक जगह आता है कि 10,000 लोग राजा एक साथ मिलकर धनुष उठाते हैं। भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही तो नटा। धनुष ऐसा कितना बड़ा था कि 10,000 राजा एक साथ? आप इस चौपाई का अर्थ समझे नहीं। 10,000 राजाओं ने एक साथ नहीं बेटा, चौपाई का अर्थ आप गलत करें। चौपाई ये है भूप साहस 10 एक ही 12 वार कितने होते हैं? वार कितने होते हैं? 7 वार होते हैं ना। तो उन 7 वारों में एक वार को, एक दिन को 10,000 राजाओं ने ट्राई किया लेकिन हिला भी नहीं, ये अर्थ है उसका। एक वार एक दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, तुमने भी उठाया, हमने भी उठाया, हिला नहीं, ये अर्थ। ये नहीं कि 10,000 ने एक साथ उठाया, ये भी अर्थ कोई करे तो गलत नहीं है, पर फिर भी एक ही वारा में एक दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, ये अर्थ है। प्रभु जी आपने श्री संप्रदाय को क्यों चुना? आपने हाँ, श्री संप्रदाय को क्यों चुना आपने? हमने नहीं चुना, हम तो अपने गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर गए और गुरुजी ने जो परंपरा दी हम उस परंपरा पर चलने लगे। गुरु रास्ते पर चलते हैं, मैंने अपने से चुनाव नहीं किया, मैंने तो अपने से केवल गुरु चरण पकड़े हैं और गुरुजी ने जो जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलता हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरे घर में सबकी अकाल मृत्यु क्यों हो रही है? मेरे पापा के 2 भाई थे, माइक को छोड़ दो, आप केवल बोलो। सबकी अकाल मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ कोई नहीं बचे, बस 2 बहन है और माँ है बस। और भाई? मतलब कि कोई सुसाइड कर लिया, 27 साल का था, और एक कुआं में डूब गया, पिताजी को गोली लग गई, और फिर अभी मतलब जमीन जगह जो है उस पर बुआ लोग केस कर दी है। हम लोग बहुत परेशान है इस सब चीज़ों से। तो बुआ लोगों को समझाइए कि वो ऐसा ना करें, दुर्बल को सताना नहीं चाहिए। केस कर चुकी है बाबा। खुश, चिंता ना करिए, कुछ आप लोग देखिए जो अच्छा हो सके अपने लिए वो करिए। हमने 2 जमीन दे दिए हैं, 2 कट्ठा। हाँ, फिर भी बोलते हैं हमको और चाहिए। क्यों चाहिए भाई? फिर आप लोग भी अपनी तरफ से केस इत्यादि करवाओ कि भाई क्यों चाहिए, सब कैसे दे देंगे, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? बहुत परेशान कर रखा है सबने। समझाओ, अधिक परेशान किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान फिर अपनी लाठी चलाना शुरू कर देते हैं। बैठ जाइए, जाके अंदर मिलेंगे सबको। अभी बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी भगवान का तो सब कुछ पता ही है, तो ब्रह्मासुर को क्यों शिव जी ने ऐसा वरदान दिया जो बाद में उनको श्री कृष्ण का शरण में जाना पड़ा, जो जिसके हाथ से तुम रखोगी वो भस्म हो जाएगा, ऐसा क्यों वरदान दिया ब्रह्मासुर दत्तों का? भगवान शंकर भोलेनाथ है ना, नाम भोले हैं, इसलिए भोले भाले शंकर जी कुछ भी मांगे भक्त दे देते हैं। जानता था वो जो गलत कर जानते थे फिर भी दे दिया। अब ये थोड़ी जानते थे कि चेला मेरे ऊपर हाथ रखने आएगा। तो गणेश जी का दांत किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? गणेश जी का दांत कहा जाता है कार्तिकेय जी परिक्रमा, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, एक समझा देता हूँ। कार्तिकेय जी आए परिक्रमा लगा के, गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, गणेश जी हंसने लगे तो कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कुछ मैंने तो देखा परशुराम ने उसको गुस्सा से दांत तोड़ दिया। वो तो फिर शनि का भी है कि शनि के कारण भी दांत टूटा। बहुत सारी कथाएं हैं, अनेक अनेक कल्प की हैं। अच्छा, तो तुलसी के पत्ता हम लोग तो तोड़ती है, पेड़ पौधे तो नहीं तोड़ के पूजा कर सकती है, गलत होता है ना? किसका? तुलसी का पत्ता का पेड़ काट के पूजा करती है, देखा मैंने, तो हम लोग तो पत्ता तोड़ के पूजा करते हो, सुना है? तुलसी के पत्ते तोड़ के ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाते हैं बस, और तुलसी क्योंकि पेड़ काट के तो चढ़ा रही है। पेड़ काट के कहाँ, पत्ते तोड़ते हैं बस। तो मैंने तो देखा मंदिर तो पेड़ का जो वो काट के पूजा करती है। पेड़ तो जड़ से जब तुलसी पक जाती है पूरी सूखने की स्थिति, तब उखाड़ लेते हैं उसको। कोटि कोटि सबसे पहले प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपसे एक प्रश्न था कि इस घोर कलयुग में अपने दैनिक जो है जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए? सभी जिम्मेवारियों का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए कौन सा ऐसा कार्य किया जाए ताकि भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए? भगवान शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं, एक ही उपाय है कि आप करते हुए हर काम ये सोचकर करें कि प्रभु ये सब आपका है, तन मन धन सब भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, उनका मान के सब करो। हम भी उनके हैं, परिवार भी उनका है, काम भी उनका, हम उनके लिए सब कर रहे हैं। अभी हमारी धारणा क्या होती है, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम परिवार के लिए कर रहे हैं। अब क्या होगा, प्रभु सब आपका है, परिवार भी आपका, बच्चे भी आपके, हम भी आपके, जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, उनका मान कर करते रहें, तो जो आप करेंगे सब भक्ति है, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा ये बताइए कि बेटा पहली बार कमाने गया और कमा करके
माना कि 10,000 रुपए लाया और 10,000 रुपए में केवल 1,000 रुपए अपने पिता को दे, तो क्या पिता खुश होगा? मुझे लगता है सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा। ना, एक उदाहरण छोटा सा। जी। पिता पुत्र को चाहिए कि जब पूरे पैसे पिता के चरणों में रख दे, पिताजी ये कमाई मेरी है, पिता खुश होगा कि बेटे ने कमाकर समर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया। 1,000 देगा तो पिता को संदेह रहेगा कि 9,000 का इसने क्या किया, या फिर हिसाब दे उसका। उसी तरह आपने अभी तक भगवान को क्या दिया है? केवल 1 घंटे का समय। 24 घंटे में ओनली 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट। तो भगवान कहेंगे अरे इसने तो मुझे 1 घंटा दिया है, 23 घंटे कहाँ गए? परंतु जब 24 घंटे भगवान को दे देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मेरा भक्त ने मुझे। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने ऐसा क्वेश्चन किया जिसका आंसर गुरुजी ने बहुत अच्छे से दिया। जैसे कि उस महिला ने पूछा कि गुरुजी, जो मुक्ति भगवान ने माता यशोदा को और देवकी को, यहाँ तक कि कौशल्या माता को दी, वही पूतना को क्यों दी? ऐसा क्यों हुआ? इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि जो भगवान को सच्चे हृदय से याद करता है, प्रेम करता है, भगवान उसको मोक्ष देते हैं। और फिर भगवान तो बड़े दयालु हैं, वो नहीं देखते कि ये मेरे लिए अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी भगवान को भाव कुभाव जैसे भी भजता है, भगवान उसे भव से पार लगा देते हैं। जैसे कि पूतना ने भगवान को दूध पिलाया जहर लगा के, लेकिन भगवान ने यह नहीं सोचा कि इसे हमें क्या धाम देना है, इन्होंने हमें दूध पिलाया। बस उनका मतलब सीधा था कि बस जैसा भी था, हमने माता पूतना से दूध पिया ब्रज स्थल पे, तो इसलिए हमें भी वही उसी नज़रिए से देखा जिस नज़रिए से उन्होंने माता देवकी और यशोदा को देखा। तो वही मुक्ति उन्होंने पूतना को भी दी। कहते हैं भगवान भक्त के बस में हैं और भाव कुभाव जैसे भी भजते हैं, भगवान उन्हें जो है अच्छा पद प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या, तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।